हम 3 एप्लीकेशन गॉस लॉ का पहले बता दिए हैं वीडियो में। ये चौथा और 5वां एप्लीकेशन है। तो चौथा एप्लीकेशन है फील्ड एट द सरफेस ऑफ इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर। ये कंडक्टर है, ये जो दिखाया गया है ये अंदर में चार्ज नहीं है बल्कि सरफेस पर है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं रह सकता है, जो आगे भी आपको मैं बताऊंगा। तो एक गॉसियन सरफेस हम लेते हैं पिल बॉक्स टाइप का। ये देखिए छोटा पिल बॉक्स क्या हुआ, तो मान लीजिए हम लोग जो है कैप्सूल वाला बॉक्स देखते हैं ना, उसी टाइप का है, लेकिन फ्लैट है सरफेस, ये कैप उसका फ्लैट है। तो कर्व्ड सरफेस होके जो डीएस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए कर्व्ड सरफेस होकर के कोई फ्लक्स पिल बॉक्स का नहीं निकलेगा। और दूसरी बात कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए उस होके भी अंदर से ई वाला लेफ्ट कैप से नहीं निकलेगा कोई भी फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स है वो निकलेगा राइट कैप से। मान लिया कि राइट कैप का एरिया जो है वो ए है और उस पर हमने डीएस एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है और जिसका वेक्टर जो है डीएस वेक्टर वो ई के ही डायरेक्शन में होगा। तो अब हम गॉस लॉ जब लगाएंगे तो देखिए फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। यहाँ मैंने गोल इसलिए नहीं दिया कि पूरा सरफेस पर हमको इंटीग्रेशन यहाँ नहीं करना है, क्योंकि फ्लक्स नहीं निकलता है, ओनली राइट कैप से निकलता है, इसीलिए मैंने यहाँ गोल सर्किल नहीं दिया। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या है, तो अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर पर कंडक्टर के ऊपर, और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिल बॉक्स, देन Q will be सिग्मा इंटू ए, इसलिए Q का वैल्यू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ। तो ये इसलिए कि सिर्फ फ्लक्स जो है राइट कैप से निकलेगा और कोई जगह से नहीं निकलेगा। इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई तो वहां पर कांस्टेंट होगा उस छोटे जगह में, इसलिए ई निकाल लीजिए बाहर और इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन डीएस तो ए एरिया पर है ना, तो इसलिए इंटीग्रेशन डीएस को हम ए लिखेंगे। तो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए काट लीजिए, ई बराबर हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एक चीज नोट करने लायक है कि हम लोग इनफाइनाइट जो प्लेट का निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड अगल बगल, वो होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका आधा। वो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उस प्लेट पर इधर भी फ्लक्स निकलता था, इधर भी फ्लक्स निकलता था, आधा आधा हो जाता था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी कम हो जाता था, इस साइड भी कम, हाफ मतलब हो जाता था, इसीलिए उसमें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता था। जबकि इस केस में पिल बॉक्स के ओनली एक साइड कैप से निकल रहा है फ्लक्स, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो फ्लक्स का है वो एक साइड से निकलता है, इसलिए ये डबल वैल्यू है उसका। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, और 5वां है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की गॉस लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं
कि कोई कंडक्टर पर अगर बाहर से हम चार्ज दे देते हैं तो वो अंदर नहीं घुसेगा कंडक्टर का, बल्कि बाहर सरफेस पर आ जाएगा कंडक्टर का। तो एक ये कंडक्टर है डीप लाइन से, और उस कंडक्टर के सरफेस के जस्ट नीचे डॉटेड लाइन से हम एक गॉसियन सरफेस बना दिए हैं, डॉटेड लाइन से। अब मान लीजिए कि चार्ज क्यू बाहर से इस पर दिया जाता है कंडक्टर पर, तो वो जो है कंडक्टर पर क्या करेगा, जैसे ही कंडक्टर पर आया कि थोड़ा फैलेगा और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा तो चार्ज कैरियर्स जो कंडक्टर का है उस पर फोर्स डालना शुरू करेगा, कि चार्ज कैरियर्स चलना शुरू करेगा। चार्ज चलना शुरू किया मतलब करंट टेम्पररी बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये करंट ज्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि सारा चार्ज एक अपना जगह ऐसा सेट करता है कि ये करंट बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और आपको अंदर में करंट जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब है गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स जीरो हुआ, यानी चार्ज जीरो। तो कहने का मतलब कंडक्टर के अंदर में चार्ज जीरो हो गया। तो चार्ज गया कहाँ, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस के बाहर चला गया। गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज जीरो का मतलब कि गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज जो हमने दिया सब चला गया। तो इसीलिए ये गॉस लॉ के थ्रू बड़ा आसानी से समझ में आ सकता है कि कोई भी बाहरी चार्ज अगर हम कंडक्टर पर देते हैं तो वो सारा का सारा क्यों सरफेस पर चला आता है। तो यही पॉइंट आपको रहा। ये पांचों आपको एप्लीकेशन गॉस लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने लायक है, इसलिए आप थोड़े बढ़िया से इस पांचों को अध्ययन कर लीजिए।